जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव। शीतल चंदन चंद्रमा, तैसी शीतल शांत। तैसी शीतल संत जगत की ताप बुझावी। जो कोई आवे जरत मधुर मुख बचन सुनावे। उनको क्या है चाह सहत हैं दुख घनेरा। जीव तारन के हेतु मुलुक फिरते बहुतेरा। महात्मा इस चीज़ को समझाते हैं कि संत सद्गुरु शीतल होते हैं। वो आपकी किसी भी बात पर अमल नहीं करते। आप उनको कुछ भी कहते हो, लेकिन संत सद्गुरु आपकी हर बातों को बर्दाश्त करते हैं और आपके हित के लिए, जीवों के हित के लिए वो यहाँ पे उपदेश जारी करते हैं, समझाते हैं, बुझाते हैं, हर तरह का जीवों का हित चाहते हैं। लेकिन हम उन्हीं महात्माओं से, संतों से हम रार करते हैं, टकरार करते हैं। महात्मा इस चीज़ को समझाते हैं, जैसे एक बच्चा है, उसके माता पिता उस बच्चे को साफ़ सुथरा करना चाहते हैं, लेकिन बच्चा माता पिता के ऊपर जो है नाराज़ होता है। ऐसे ही जब संत महात्मा आते हैं और हमें आपको समझाना बुझाना शुरू करते हैं और ये समझाते हैं कि देखो ये मानव शरीर जो मिला है ये थोड़ी समय के लिए मिला है, तो इस शरीर से कुछ काम कर लो। कहे संत आए दया बरसाने, संत आए दया बरसाने, मगर इन्हें कोई कोई जाने। तो दया बरसाने के लिए आते हैं, जीवों का कल्याण करने के लिए आते हैं, लेकिन हम महात्माओं को पहचानते नहीं हैं और उन्हीं के साथ हम तकरार करते हैं। जितने भी महात्माएं जब लोगों को समझाना बुझाना शुरू की तो लोगों ने उनका विरोध किया, उनको नास्तिक कहा, काफिर कहा और हर तरीके से महात्माओं के ऊपर जुल्म किया। लेकिन सारा जुल्म वो सहते हुए भी इन आत्माओं के कल्याण के लिए वो हमेशा अपना फरमान जारी करते रहे, उपदेश जारी करते रहे कि मेरी भूली भटकी आत्माएं आपसे समझ जाओ, यह मौका फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। अभी तो तुम्हें समझा रहा हूँ, लेकिन जब समझाने का वक्त ख़त्म हो जाएगा तब तुम्हें पछताने के सिवाय और कुछ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारा इस काल देश में कोई हितैषी नहीं है। महात्माओं को छोड़कर, संतों को छोड़कर तुम्हारा कोई हितैषी नहीं है। यह तो कर्म प्रधान का देश है, जैसा अच्छा बुरा करोगे वैसा तुम्हें भोगना भरना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे हित की बात कोई करता नहीं है। अच्छा करोगे तो अच्छा फल, खराब करोगे तो खराब फल। नरको 84 में लोग डालेंगे, तुम्हें नाना प्रकार का कष्ट देंगे, तकलीफ़ देंगे, लेकिन तुम्हें इस काल जाल से कोई निकालने वाला नहीं है।
कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं है। इसी में जन्मना और मरना, इसी में भोगना भरना, इसी में रहना है। और संतों महात्माओं के वचन को हम मानते नहीं हैं। कहें सतगुरु सबको देता है, लेता नाई को। महात्मा तो सबको दे रहे हैं, सबके ऊपर दया बरसा रहे हैं, लेकिन कोई लेता नहीं है। और जो कोई ले भी लेता है तो शंका कर बैठता है कि पता नहीं ये सही है कि गलत है, सही है कि गलत है। कहीं हीरा पायो पर खन ना जानू, कौड़ी पर खन करता है। कहते मानो तन रूपी हीरा मिला, अब तो महात्माओं की परख कर लो, संतों महात्माओं की परख कर लो और अपनी आत्मा के कल्याण के लिए महात्मा जो भी वचन कह रहे हैं उस वचन का पालन कर लो। क्योंकि अब की बार यदि महात्माओं के वचन को मान लिया, रास्ता ले लिया, अपने घर निकल गए, तो समझ लो बहुत बड़ा भाग्य है तुम्हारा। कहीं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गवा। तो बड़ा भाग्य है कि मानव शरीर हमें आपको मिला। इससे बड़ा और कोई भाग्य तो हो ही नहीं सकता। लेकिन इससे बड़ा भाग्य ये है कि मानव तन मिल जाने के बाद कहीं बड़े भाग्य पायऊँ सत्संगा, और सत्संगति संसृत करियंता। और दूसरा बड़ा भाग्य है कि हमें आपको सत्संग मिला, संतों महात्माओं का साथ मिला, और संत महात्माओं की कृपा हो गई तो हमें रास्ता बता दिया अपने घर चलने का। तो हमारे जन्म और मरण का ये बंधन भी खत्म हो गया। महात्मा ये समझाते हैं कि बड़े भाग्य पायऊँ सत्संगा, और सत्संगति संसृत करियंता। और जब सत्संग मिल गया तो संस्कृत का अंत हो जाएगा, महात्मा जन्म मरण का बंधन खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। इसलिए बहुत बड़ा भाग्य है कि संतों महात्माओं का साथ मिल गया। संत महात्मा आपको समझाने बुझाने के लिए आए, और संतों के वचन को मान लो, महात्माओं के वचन को मान लो और कुछ अपने जीवन में कर लो। कहीं हरि कृपा तब जानिए, जब दे मानुष्य अवतार, और गुरु कृपा तब जानिए, जब छूड़ा में संसार। क्या हरि की कृपा हो गई कि आपको मानो शरीर मिल गया। अब गुरु की कृपा हो गई तो आपको जो है रास्ता बता दिया, तो इस संसार से, काल के देश से आपको निकाल ले चलेंगे। आप अपने घर चलोगे, अपने देश चलोगे। तो महात्मा इसी बात को समझाते हैं कि ये बच्चा, ये समय मिला है, संजोग मिला है, और हम भी तुम्हें मिल गए और आप हमको मिल गए, मानो शरीर भी मिल गया। तो ये बहुत बड़ा संजोग है, ये मेल मिलाप है। तो इसमें संभल जाओ और जल्दी निकल चलो। महात्मा इसी चीज़ को समझाते हैं। इसलिए हमें आपको सबको चाहिए कि संतों के वचन को मानना चाहिए। और हम संत के वचन को नहीं मानेंगे, आप उनसे राड़ मचाएंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे और कुछ न कुछ कहते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो हमारा समय बेकार हो जाएगा। देखो दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, धन दौलत राजपाट परिवार समाज सब कुछ मिल सकता है, लेकिन संत नहीं मिल सकते, सद्गुरु नहीं मिल सकते हैं जो आपकी आत्मा को जगा करके परमात्मा की दरगाह तक पहुंचा दे। ये बार बार नहीं मिलते हैं। ये तो जब किसी का बहुत बड़ा भाग्य जाग जाता है, मानव शरीर मिल जाता है और उसी मानव शरीर में उसको संत सद्गुरु की प्राप्ति हो जाती है, तो इससे बड़ा भाग्य और कुछ नहीं है। इससे बड़ा भाग्य और कुछ नहीं है। और तुम्हारा सबसे बड़ा भाग्य जाग गया कि तुम्हें संत सद्गुरु मिल गए। आप संत सद्गुरु मिल जाए फिर भी तुम उनको ठोकर मार दो, उनके पास मत जाओ, उनकी वचन को न मानो, तो तुम्हारे जैसा अभागा, तुम्हारे जैसा जो है भाग्यहीन ये संसार में कोई है नहीं। इसलिए संत सद्गुरु मिल जाए तो अपने भाग्य को सराहो। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि सद्गुरु के पास जाकर जैसा वो कहें उनकी सेवा करो, उनकी संगत करो, उनके वचन को मानो और वो जो कहें वो रास्ता पकड़ लो, क्योंकि वही तुम्हें पार करेंगे।
और दूसरा कोई पार करने वाला नहीं है। इसलिए महात्मा लिखते हैं कि मन तू भजो गुरु का नाम, और दया में हर से नर तन पायो, मत करना अभिमान। कहते हैं कि हे मन, हे आत्मा, हे इंसान, अब की बार तुम्हें मानव तन मिला तो अब की बार तू संत सद्गुरु की खोज कर ले और उनके बताए हुए रास्ते पर तू चलकर नाम का तू भजन कर ले। दया मेहर से, उनकी कृपा दया से मानो सही तुमको मिला है, तो अब की बार जो है इस मौका को तुम चूको मत। कि मन तू भजो गुरु का नाम, दया मेहर से नर्तन पायो, मत करना अभिमान। यह तन तेरा खाक मिलेगा, 84 में जा पड़ना। तो यह सही तो बाद में खाक हो जाएगा, फिर 84 में चले जाओगे। इसलिए तो गुरु के नाम का भजन कर ले, गुरु जो रास्ता बताएं उसी रास्ते पर तू चल। कि मन तू भजो गुरु का नाम, दया में हर से नर तन पायो, मत करना अभिमान। एक दिन खाली पड़ा रहेगा, जाए बसो शमशान। कहते एक दिन तो जब समय पूरा हो जाएगा, श्वासों की पूंजी खत्म हो जाएगी, तो ऐसे खाली शरीर पड़ा रहेगा। अब इसको कौन पूछने वाला है। लेकिन जब तक श्वासों की पूंजी है, मालिक की दया कृपा है, तो संत सद्गुरु से रास्ता लेकर तू नाम का भजन कर ले, सिमरन कर ले, भगवान की भक्ति कर ले। कहीं 4 दिन के संगी सब हैं, और अंत न आवे काम, मन तू भजो गुरु का नाम। कहीं जितने भी संगी साथी हैं, परिवार है, समाज है, 4 दिन के हैं, चंद रोजा है, कि जब तक तुम्हारे शरीर में यह श्वासों की पूंजी है तब तक सभी है, सगे संबंधी हैं, रिश्तेदार है, कौम मजहब है। लेकिन जिस दिन जिस समय श्वासों की पूंजी चली गई तो सारे संबंधी छूट जाएंगे, सगे संबंधी सब छूट जाएंगे, परिवार समाज सब छूट जाएगा। तो इसके पहले ही तो मालिक के नाम का भजन कर ले, जो रास्ता मिला है उस रास्ते की कमाई कर ले और निकल चल अपने घर। कहीं संसार रहने का सपना, हवाई किया विश्राम, मन तू भजो गुरु का नाम। यह संसार रात का एक सपना है। जैसे रात में हम सपना देखते हैं, आँख खोलते हैं तो सपने का सारा दृश्य गायब हो जाता है, ऐसे ही ये सपना है। और जब सपने में श्वासों की पूंजी खत्म हुई, आँख बंद हुई, तो सब गायब हो जाता है, सबका साथ छूट जाता है। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि जब संत सद्गुरु मिल गए तो उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके तू भजन कर ले, तू जल्दी कर ले इस काम को। महात्मा ये समझाते हैं कि दया में हर सतगुरु से लेकर, चढ़ो तीर कुटी धाम, मन तू भजो गुरु का नाम। यानी महात्माओं से दया लेकर के, उनके कृपा लेकर के, रास्ता लेकर के, जहाँ पे कर्मों का ये बंधन है, जहाँ इसका बीज है त्रिकुटी में, वहाँ तुम चलो और इस बीज को तुम जला दो, ख़त्म कर दो। कहीं काल कर्म के बंधन छूटे, और मिले पुरुष सतनाम। यानी काल कर्म के जो बंधन है, जहाँ से कर्मों की उत्पत्ति होती है, जहाँ पे एक कर्म बीज है त्रिकुटी में, उस बीज को जो है जला दो, उस बीज को ख़त्म कर दो। त्रिकुटी में चलकर गुरु की दया लेकर के महात्मा ये समझाते हैं कि काल कर्म के बंधन छूटे, मिले पुरुष सतनाम, मन तू भजो गुरु का नाम। तो गुरु के नाम का भजन कर ले, मालिक के नाम का भजन कर ले, अपने घर निकल चले। तो महात्मा बड़े प्यार से समझाते हैं। और जब भी महात्मा आते हैं तो हमें आपको ये समझाते हैं, कहते हैं बच्चा ये अपना देश नहीं, अपने देश चलो,
कहें चल हंसावा देश जहाँ तो रपिया बसें। कहते उस देश चलो जहाँ तुम्हारा अपना देश है, जहाँ कुल मालिक है, जहाँ जो सारी आत्माओं का पिता है। तो अपने देश चलो, वहाँ किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ़ नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। वहाँ जन्म मरण नहीं होता, वहाँ सूरज उगता और डूबता नहीं है। वहाँ परम प्रकाश, परम आनंद, परमानंद की वहाँ हमेशा जो है बरसात होती है। हर तरह का वहाँ सुख है, हर तरह का किसी प्रकार का कोई तकलीफ़ वहाँ पे नहीं है। सारी आत्माएं वहाँ किलोल करती हैं, आनंद में रहती हैं। तो अपने देश चलो जो आनंद का सागर है। महात्मा इस चीज़ को समझाते हैं और हम लोगों को बहुत सत्संग सुना करके, हर तरह से समझा बुझा करके हमें आपको निज घर ले चलने की प्रेरणा देते हैं। संत महात्मा बड़े कृपालु होते हैं, बड़े दयालु होते हैं, लेकिन हम मानते नहीं हैं। संतों की सीख को तो मानते नहीं, जो मानते हैं तो कहते हैं जिन जिन माना वचन समझ के तिनको संग लगाए। तो जो उनकी बात को मान लिया, समझ लिया, सुन लिया और रास्ता पकड़ लिया तो उनको तो साथ लगा लिया। लेकिन जो उन्हीं से वाद विवाद करने लगा, तकरार करने लगा कि नहीं ये नहीं हो सकता है, भगवान संत नहीं आ सकता है, संत कोई भगवान थोड़ी होते हैं, नाना प्रकार की वाद विवाद में उलझ जाता है, आओ उनका साथ छोड़ देता है। तो महात्मा यही समझाते तो क्या करे, संत महात्मा क्या करे जब वो जो है शिष्य सुनता ही नहीं है, शिष्य मानता ही नहीं है। कह सतगुरु सबको देत है, लेता नाही कोई, अलेता नाही कोई शिष्य को धरे उतारी। वही सकस को मिले जिन्होंने आशा मारी। कड़ू बहुत सतनाम है, पीवत का डर शरीरा, रोटी खावन हारा, खाएगा क्यों कर हीरा। कड़ू बहुत सतनाम है, पीवत का डर शरीरा, रोटी खावन हारा, खाएगा क्यों कर हीरा। अंधा होवे निके वैद्य का पथ जो खावी, मलया गिर की बास बास में नहीं समावे। पलटू पारस क्या करे जो लोहा खोटा हो, और सतगुरु सबको देता है, लेता नहीं को। तो मालिक तो सबको देता है। महात्मा आते हैं तो सबके लिए आते हैं, एक के लिए थोड़ी, हर इंसान के लिए, हर आत्माओं के लिए आते हैं और हर आत्माओं के ऊपर दया बरसाते हैं। कहते हैं कि बंजारा आया लोगों, हाँ का देवे गली गली, और दे जाओ गम तू ले जाओ खुशिया, भर लो झोलिया पलो पली। कहते हैं वो हर गली कूचों में, शहरों में, हर जगह जा करके ये आवाज़ देते हैं कि तुम अपने घर चलो, यह काल देश है, यह परदेश है, तुम अपना जितना दुख तकलीफ़ है मुझको दे दो। महात्मा यही कहते हैं, और तुम जो है ये खुशहाली ले लो। तो सारे कष्ट, सारी बुराइयों को महात्मा लेते हैं और हमें आपको इसके बदले में खुशहाली देते हैं, नाम देते हैं। कहते नाम की कमाई करके अपने घर निकल चलो। तो कहते सतगुरु सबको देता है, लेता नाई को। लेकिन हम अपने मान बढ़ाई के चक्कर में कि हमें ये महात्मा क्या समझाएंगे बुझाएंगे, ये कोई भगवान थोड़ी हैं, इसलिए हम महात्माओं से रार टकरार कर लेते हैं, उनकी वचन को नहीं मानते हैं, नहीं सुनते हैं। महात्मा ये समझाते हैं कहीं कड़ू बहुत सतनाम है, पीवत का डरे शरीरा, रोटी खावन हारा, खाएगा क्यों कर हीरा। जब वो सही नाम जो सद्गुरु देते हैं, अपने घर चलने का जो मार्ग है, जिस मार्ग पर चल करके आप अपने घर जा सकते हो, आनंद से अपने घर में रह सकते हो, उस मार्ग पर चलने पर हमारा मन डर जाता है,
हमारा मन ही डर जाता है कि हमें ये परिवार छूट जाएगा, समाज छूट जाएगा, हमारा मान बढ़ाई, हमारा वादा छूट जाएगा। अब इसी मान बढ़ाए वादे और परिवार को सहेजने में ये मन जो है महात्माओं के वचन को नकार देता है। महात्माओं को कुछ नहीं समझता है और महात्मा समझाते रहते हैं और वो कहता है कि यहाँ सत्संग हो रहा तो वहाँ मत जाना। अपने भी नहीं जाता है, लोगों को जाने भी नहीं देता है, और यदि जा भी गया तो प्रश्न उत्तर में लग जाता है, कुछ न कुछ कमियां ढूंढने लगता है कि मैं चल रहा हूँ आज महात्माओं की कमी ढूंढूंगा, इसमें ये क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, तो कमी को लेकर के उधेड़-बुन में वो लगा रहता है। महात्मा ये समझाते हैं अब सतगुरु क्या करे, सतगुरु क्या करे, जब लोहा ही खोटा है, लोहे के ऊपर ही जंग लगा हुआ है, तो सतगुरु क्या करे। वो पारस क्या करेगा, पारस जो पाथर है वो क्या करेगा, लोहे को सोना कैसे बनाएगा। जब तक जंग नहीं हटेगी तब तक वो सोना बन नहीं सकता। ऐसे जब तक ये जीव सत्संग सुनते सुनते निर्मल नहीं होगा, महात्माओं की शरण नहीं ग्रहण करेगा, उनकी संगत में नहीं रहेगा, उनकी सेवा नहीं करेगा, उनके पास जाकर दीनता नहीं लाएगा, तब तक उसका कल्याण कैसे होने वाला है। कहीं पलटू पार से क्या करे, जो लोहा खोटा होए और सतगुरु सबको देता है, लेता नाई कोई। तो महात्मा तो इस बात को समझाते हैं। इसलिए सबको चाहिए नित्य गुरु भक्ति कमाए, सबको गुरु की भक्ति में लगना चाहिए, मालिक की भक्ति में लगना चाहिए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु की बड़ी कृपा दया है कि मानव शरीर आपको मिला और संत सद्गुरु मिल गए, रास्ता मिल गया, तो सब कुछ छोड़कर अब भजन में लग जाओ, क्योंकि ये शरीर का कोई ठिकाना नहीं, कब ये शरीर छूट जाए, कब क्या हो जाए। इसलिए जो है भजन कर लो और अपना काम बना लो। गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा है, बड़ी दया है, तो हमें आपको मालिक के भजन में लगना चाहिए, भक्ति में लगना चाहिए, जीवात्मा के कल्याण में लगना चाहिए। और सभी प्रेमियों, आप जो सत्संग सुन रहे हो, नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, पुराने हो तो सत्संग को सुनिए, लाइक कीजिए, और भाई बराबर सत्संग जाता है तो सत्संग बराबर सुना करो। जय गुरुदेव।